सो टुडे हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड certificates of deposits, right? So this is very important terms, and just remember the and watch the complete video. So first one is that is commercial paper, right? So commercial paper is a borrowing instrument that banks and other financial companies can use to finance short term investment. ये जो commercial पेपर होता है ये बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। जो मेन पॉइंट है ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि लेस देन 1 ईयर इट इज यूज फॉर द लेस देन 1 ईयर टू इन्वेस्ट, राइट, एंड टू फाइनेंस। देन जो है हमारा एक कमर्शियल बिल क्या होता है? एज द नेम इम्प्लाइज that is instrument used by the banks that the finance invoices raised by a company। जो हमारा कंपनी जो फाइनेंस है वो जो इन्वाइस को रेज करता है, मतलब एक कंपनी जो रेज करता है एक इन्वाइस है उसको जो फाइनेंस करता है, राइट। बैंक दैट फाइनेंस इन्वाइसेस रेज्ड बाय ए कंपनी। बैंक क्या करते हैं? जो इन्वाइसेस के अगेंस्ट में इसको रेज करते हैं, दैट इज फाइनेंस करते हैं, दैट इज कमर्शियल बिल। एंड ये जो कमर्शियल होता है ये लेस देन शॉर्ट पीरियड इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। जस्ट रिमेंबर द टर्म्स सो दैट यू कैन इजीली आंसर, राइट। सो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है दिस इज अ बाइंडिंग, एक एग्रीमेंट होता है, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है बाय वन पार्टी टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फेयर कैश। एक पार्टी का एक एग्रीमेंट रहता है कि टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। इसमें क्या होता है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट करने के लिए एग्रीमेंट होता है टू अनदर पार्टी एज पर द प्री डिटरमाइंड डेट और ऑन डिमांड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर प्राइमरली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। जो अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के केस में क्या होता है ना, जो एक प्री डिटरमाइंड बिल ऑफ एक्सचेंज में फिक्स रहता है कि इतना वाला पेमेंट होना है, एंड ये वाला क्या होता है, एक डेट भी फिक्स रहता है, उसी डेट में ये वाला पेमेंट होगा। अगर और दैट इज ऑन डिमांड, अगर पार्टी डिमांड करते हैं उस केस में ये वाला पेमेंट होगा। और ये क्यों होता है? इस केस में हमारा 3 पार्टी होते हैं, राइट। एक ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे, राइट। सो ड्रायर क्या होता है? हु इशू द बिल। जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं उसको हम ड्रायर करते हैं। जो जिसके नाम में इशू होता है बिल ऑफ एक्सचेंज उसको हम ड्राई कहते हैं, टू होम बिल इशूड और बिल इशूड टू होम। एंड देन पे होता है जिसको जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अमाउंट होता है उसको वो वाला अमाउंट जिसको पे होता है फाइनली, राइट। जैसे कि हम ए ले सकते हैं, बी एंड सी। सो ए बी सी के केस में ए अगर हमारा इशू किया है देन ए हो गया क्या? ड्राई, एंड बी हो गया हमारा ड्रॉई, सॉरी ए हो गया हमारा ड्रॉयर, दैट इज ए इशूड द बिल। एंड बी के नाम में इशू किया है इसलिए ये हो गया ड्रॉई, एंड सी को पेमेंट हो रहा है देन ये हो गया पे। अगर सम केसेस में जिसके नाम है, जैसे बी के नाम में इशू हुआ है देन बी बोथ बेनिफिशियरी, फाइनल बेनिफिशियरी हो सकता है। सो उस केस में बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बोथ ड्रॉई एंड पे। So in this case drawee and payee in some cases can be the same, right? So if the to whom the bill issued is the same person who is making it to money, right? So next है हमारा ये हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हेल्प क्या होता है कि ये हमारा जो फ्लक्चुएशन, अगर ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है मैक्सिमम टाइम, राइट। जैसे कि हमारे इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, इसमें हमारा रिस्क क्या रहता है? दैट इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क। जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जो हमारा एक्सचेंज फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब रेट है वो कभी ऊपर और नीचे हो सकता है। पर इस केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना, जो भी प्री डिटरमाइंड होगा, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे मेंशन होगा, अगर 8% मेंशन है एंड आपका प्रेजेंट डेट में आपका इंटरेस्ट रेट 7% हो रहा है, पर आज इट्स मेंशन 8%, द अमाउंट विल बी पेड एट 8%। सो इस केस में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरी, राइट। सो इसमें जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन एंड समथिंग लाइक एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड में ये हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर है उनको हेल्प करता है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होता है, राइट, इज ए प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द बैंक एंड credit unions that provides an interest rate premium in exchange of the customer for the customer agreeing to leave a lump sum deposit on trust for a predetermined time period। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर कोई एक इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करता है एंड कौन? बैंक एंड क्रेडिट यूनियन वो कस्टमर इन्वेस्ट करता है एक लॉन्ग सम, जैसे कि वो डायरेक्ट 1 लाख
या 10 लाख समथिंग, बट ये इसमें कुछ लॉक इन पीरियड रहता है, जैसे कि पर्टिकुलरली 10 ईयर्स के लिए किया, राइट। सो इसमें पर्टिकुलर 10 ईयर्स के लिए वो कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है। प्री डिटरमाइंड पीरियड, ये ऑलरेडी द टाइम पीरियड इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड। एंड नेक्स्ट हमारा जो है CD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक्स। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय प्राइमरी डीलर्स, जो कमर्शियल पेपर होता है, और एक है हमारा सी पेपर। कमर्शियल पेपर इज इशूड बाय प्राइमरी डीलर्स, लार्ज कॉर्पोरेशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द सेकेंड डिफरेंस इज द, इसके बीच में क्या होता है, जो सर्टिफिकेट डिपोजिट्स और कमर्शियल पेपर के बीच में मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपोजिट्स, दैट इज द सर्टिफिकेट डिपोजिट में मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, 1 लाख, एंड देयर आफ्टर फॉर्मेट्स मल्टीपल्स ऑफ इट। अगर आपको आइदर मिनिमम 1 लाख करना है, मल्टीपल्स ऑफ इट मीन्स आपको नेक्स्ट 2 लाख करना है, और 3 लाख, मिनिमम आपका है 1 लाख, राइट। देन ये जो है CD क्या होता है, एक MMI क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय ए बैंक। ये होता है जो हमारा इशूड बाय ए बैंक टू रेज फंड फ्रॉम द सेकेंडरी मनी मार्केट। ये हमारा एक MMI होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, रिमेंबर दिस टर्म, राइट। इशूड बाय द बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेज फंड। इसमें जो बैंक को, फाइनेंशियल को फंड रेज करना होता है, वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फॉर द सेकेंड फ्रॉम द इन secondary market, and here the time period is predetermined, that is fixed one. Minimum is 1 lakh. The secondary money market क्या होता है, where the investor buy and sell security that already own। जहाँ secondary होता है, primary होता है, जहाँ पर already IPO जब होता है वो primary में होता है, right। secondary हमारा होता है जहाँ पर already जो है securities वो वाला को सेल एंड बाय किया जाता है, राइट। और ये नॉर्मली क्या होता है, टाइपिकल थिंक ऑफ द स्टॉक मार्केट, दो स्टॉक मार्केट ऑल्सो सोल्ड ऑन द प्राइमरी मार्केट व्हेन दे आर फर्स्ट इशूड। स्टॉक क्या होता है, पहले हमारा प्राइमरी मार्केट में इशू होता है, एंड देन जो मार्केट में होता है वो वाला स्टॉक मार्केट में वहाँ पर बाय एंड सेल होता है। सो सेम यहाँ पर सेकंड मार्केट जो होता है, इसका मीनिंग वही है। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सो कीप रिवाइजिंग एंड all the best for your the exams, and remember in the PPB exam try to complete the and revise the module B more and more, right, and some then come then B first module and then go through all the modules, right. So try to revise more and more, and the more you revise, then that will help you, and utilize all the 2 hours of time given in the exam so that you can easily take the correct answer, right. So keep studying. Thank you. And you can also follow and also join our Telegram channel where we are doing more and more quizzes so that you can practice that for your reference, right. And if you like these videos, keep the like button, and also click the bell button so that you will get the early notifications. And whatever doubts you have, you can also comment and join the groups so to participate in more and more quizzes. Thank you.